28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआर से डीएलएड के खिलाफ निर्णय के बाद इतना तो आपका तय था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड की जो शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर संकट जो है वो आपका मंडरा रहा है। बाकी यदि हम यहाँ पर टीआरई फर्स्ट की बात करें, टीआरई फर्स्ट में जो कि यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर, तो इसमें जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट होकर आप लोग विद्यालय आवंटन से संबंधित योगदान दे लिए होंगे। योगदान देने के बाद या तो आप विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे या फिर आप लोग का 2 सप्ताह का जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वहां पर आप लोग जो है वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे। जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन था उसमें एनआर से डीएलएड को लेकर कोई उस तरीके का मेंशन नहीं किया गया था कि जो आपका रिजल्ट होगा या फिर जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो आपके कोर्ट के अंतरिम आदेश के मतलब अंतरिम निर्णय के जो है वो आपके फलाफल रहेगा कि कोई उस तरीके का निर्णय आता है तो आपको बाद में बाहर जो है वो आपका कर दिया जाएगा। ऐसा ना ही बीपीएससी के नोटिफिकेशन में था, ना ही ऐसा आपके शिक्षा विभाग का कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई उस तरीके का नियमावली मेंशन किया गया था, ना ही कोई कोर्ट का उस तरीके का निर्णय था कि एनआर से जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं बाद में कोई उस तरीके का कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है तो आपको यहाँ पर बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। तो टीआरई फर्स्ट में जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी जो प्राइमरी में सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको यहाँ पर संभवतः किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा और आप यहाँ पर बाहर नहीं होंगे। बाकी इतना तो आपको भी पता होगा कि जो आपका टीआरई फर्स्ट में जो एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोगों के ऊपर कोर्ट केस भी किया जाएगा और बाकी जो आपका ज्ञापन वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से ज्ञापन जो है आपका दिया गया, जो कि आज का ही आप ज्ञापन दिया गया है जिसमें आपके अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को ज्ञापन भेजा गया है और जो आपके निदेशालय है उसके पास यहाँ पर ज्ञापन भेजा गया है और जो आपके बीपीएससी के सचिव हैं उनके पास ज्ञापन गया है और जो आपके बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके पास यहाँ पर ज्ञापन जो है आपका भेजा गया है। वहीं आपका मामला है कि जो आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 26/2023 का मतलब जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और एनआर से डीएलएड के बारे में बात करें तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का मतलब जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी है उसको लेकर कि जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो एनआर से डीएलएड जो कि 18 महीने का जो सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बाहर करने के संदर्भ में, मतलब वो लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र पाने के बाद योगदान वगैरह ले लिए हैं तो उनको यहाँ पर बाहर जो है आपका किया जाए। और आगे यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन के बारे में बोला गया कि 30/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में जो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी थी उसमें यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो 18 महीने का था वो भी यहाँ पर एलिजिबल हुए थे। फिर उसको यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 28 नवंबर 2023 को यानी यही जो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है कि यहाँ पर क्या है कि एनआर से डीएलएड जो कोर्स है वो यहाँ पर 2 साल के बराबर नहीं है और वो जो है उस शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एनआर से डीएलएड 18 महीने का है उसको यहाँ पर अयोग्य जो है आपका करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी जो है आपका यहाँ पर संख्या जो है आपका लिखा गया है और आगे यहाँ पर रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है तो उसमें यहाँ पर क्या है कि एनआर से जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हुए हैं उन शिक्षक अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति पत्र है उसको यहाँ पर रद्द किया जाए और रद्द करने के बाद जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी या फिर जो सीट है उस पर यहाँ 2 वर्षीय रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वो आपका दिया जाए और फिर यहाँ पर जो आपका विश्वासी रेगुलर डीएलएड जो 2 वर्ष के अभ्यर्थी हैं इनके तरफ से आज यहाँ पर ज्ञापन जो है वो आपका भेजा गया है। अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या इस तरीके का ज्ञापन देने या फिर कोई कोर्ट में जाने से क्या टीआरई फर्स्ट में जो एनआर से डीएलएड सिलेक्टेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो क्या उनको किसी भी तरीके का दिक्कत होगा? तो देखिए यहाँ पर दिक्कत तो यहाँ पर मेरा यदि माने तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर हम खुद जो आपके पटना हाई कोर्ट के वकील हैं उनका हम देख रहे थे कि उनके तरफ से भी बोला जा रहा था कि जो आपका टीआरई सेकेंड का है टीआरई सेकेंड में अभी जो है आपके एनआर से डीएलएड पे किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर कोई रोक वगैरह जो है आपका नहीं लग जाएगा। क्योंकि नॉर्मल से बात है अभी ये जो आपका सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में आपका सुनवाई हुआ है और उत्तराखंड के संदर्भ में सुनवाई हुआ है तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उत्तराखंड के संदर्भ में तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका पटना हाई कोर्ट है उसमें जो है वो आपका मेंशन करने के बाद आपका जो आपका कोर्ट में याचिका वगैरह जो है वो आपकी दाखिल की जाएगी, कोर्ट केस वगैरह जो है वो आपका दायर किया जाएगा।
तो यहाँ पर कोर्ट के करने के बाद नॉर्मल सी बात है, एक आध सुनवाई चलेगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट से एनआईएफ डीएलएड के साथ जो है वो आपका निर्णय जो है वो आपके आए थे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सुनवाई के बाद यहाँ पर आप एक संभावना लगा सकते हैं कि जो आपका टीआरई सेकंड की जो शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर मतलब एग्जाम तो मान लीजिए दे देंगे, एग्जाम देने में उतना जल्दी जो है आपका कोई निर्णय नहीं आएगा, लेकिन इतना आप मान सकते हैं कि जो आपका टीआरई सेकंड का रिजल्ट होगा या फिर जो आपका टीआरई सेकंड का ज्वाइनिंग होगा तो उससे पहले कुछ ना कुछ आपको पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक वगैरह का जो है आपको ऑर्डर वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईएफ डीएलएड के खिलाफ निर्णय आया। तो नॉर्मल सी बात है, एलिजिबल नहीं होंगे एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। यदि मान लीजिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से कोई यदि रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद यदि एनआईएफ डीएलएड को शामिल कर लिया जाता है तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो एनआईएफ डीएलएड के फेवर में कोई उस तरीके का निर्णय किसी भी हाई कोर्ट से जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो भी होगा आपका टीआरई सेकंड के लिए होगा, टीआरई फर्स्ट में कोई उस तरीके का नहीं है। टीआरई फर्स्ट में जो आपका यहाँ पर एक तरीके से अनुमान लगाकर बोला जा रहा है कि टीआरई फर्स्ट से भी एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो एक तो पहला वो नोटिस को दिखाया जा रहा है, जिस नोटिस में आप देखेंगे कि नीचे आपका लिखा गया है कि कोई सर्वोच्च न्यायालय का उस तरीके का निर्णय आता है तो जो आपका परीक्षा फल होगा वो फलाफल के आधार मतलब इस तरीके से होगा। तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपका परीक्षा फल के बारे में जो है आपका बोला गया है, जो कि टीआरई फर्स्ट में उसमें आपका टीआरई फर्स्ट में कोई रिजल्ट थोड़ा ही है, सब लोग तो ज्वाइनिंग कर लिए, रिजल्ट रहता ज्वाइनिंग यदि बाकी रहता तो यहाँ पर चांस था कि एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाता, जैसे आपका केवीएस पीआरटी में हुआ। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आया 28 तारीख को, आज केवीएस पीआरटी वालों को नियुक्ति पत्र दिया गया और 28 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया कि एनआईएफ से डीएलएड एलिजिबल नहीं है। तो केवीएस पीआरटी में जो एनआईएफ से डीएलएड सफल शिक्षक अभ्यर्थी थे उन लोग को नियुक्ति पत्र पर रोक लगाया गया, बाहर नहीं किया गया, बस रोक लगाया गया है कि केवीएस जो संगठन है वो अभी उस पर विचार करेगा, उसके बाद ही कोई उस तरीके का निर्णय जो है आपका होगा। तो यहाँ पर केवीएस का मैटर इस तरीके से है। और जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका एनआईएफ डीएलएड के मैटर के बारे में बताया जा रहा है, तो वो आपका एक पहला तो बताया जा रहा है कि 90 दिन का, कि जो आपकी सर्विस है वो यहाँ पर आपकी 90 दिन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए टीआरई फर्स्ट से जो एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। पहला यहाँ पर इस रीजन से बताया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जा रहा है कि जो आपका सर्विस बुक वगैरह है वो आपका अभी तक वितरण जो है आपका नहीं किया गया, तो इस रीजन से एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो देखिए ये सब जो आपके मामले हैं उतने प्रभावी नहीं होंगे। जो आपका थोड़ा बहुत प्रभावी मामला कर रहा है वो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अभी आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में का जो आपका प्राइमरी है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका जारी करना है, जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है कि जो आपका प्राइमरी का होगा तो उसमें एनआईएफ से जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि यदि मान लीजिए उन लोगों का मतलब एनआईएफ से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इन लोगों का रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईएफ डीएलएड के खिलाफ 28 नवंबर को निर्णय आया है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एनआईएफ डीएलएड का रिजल्ट किस तरीके से आ गया ये मामला आपका फंसेगा। यदि मान लीजिए एनआईएफ डीएलएड को बाहर करके यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्राइमरी का जारी किया जाता है सिर्फ रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों का, तो भी यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी जो आपका रिजल्ट है टीआरई फर्स्ट का प्राइमरी का वो आपका अभी तक रिजल्ट इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट जो है आपका नहीं हुआ है। तो इनकम्प्लीट होने के कारण यदि मान लीजिए यहाँ पर बिना शामिल करते हुए एनआईएफ डीएलएड को बिना शामिल करते हुए मतलब एनआईएफ डीएलएड को शामिल नहीं किया जाता और रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाता है, तो एक तो आपका मतलब दिक्कत होगा, क्योंकि समानता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा कि एक जो आपका रिजल्ट है उसी रिजल्ट में उसी वैकेंसी में एक पार्ट में एनआईएफ से डीएलएड वालों को शामिल किया जाता है और दूसरे पार्ट में यहाँ पर एनआईएफ से डीएलएड वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो आपका थोड़ा सा मामला फंसा रहा है वो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को फंसा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में यदि एनआईएफ डीएलएड को शामिल किया जाता है तो भी दिक्कत, और शामिल नहीं किया जाता है तो साफ तौर पे समानता का अधिकार का उल्लंघन है, तो और ज़्यादा जो है आपका दिक्कत होगा। और यदि कोर्ट में मामला जाता है तो नॉर्मल सी बात है ये आपका उस तरीके का फंसेगा ही। तो थोड़ा सा इसको लेकर जो है आपका ज़्यादा समस्या, बाकी कोई उस तरीके का और ज़्यादा जो है आपका समस्या नहीं है। और यहाँ पर पूरा उम्मीद है कि जो आपका शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी हो उनके माध्यम से कोई उस तरीके का रास्ता जो है आपका निकाला जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किस तरीके से जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। क्या उसमें सिर्फ रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए प्राइमरी में, या फिर एनआईएफ से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए जिस तरीके से आपके फर्स्ट स्टेज में
एनआर-डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया था। तो थोड़ा-सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने में अभी थोड़ा-सा समय जो है आपका लगेगा। हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई सेकंड का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट नहीं एग्ज़ाम होने के बाद, और जो कि बीपीएससी टीआरई सेकंड का एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर चांस है कि लास्ट दिसंबर तक हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है सेकंड मेरिट लिस्ट वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिले। बाकी अब नॉर्मल सी बात है, आप लोग यदि टीआरई सेकंड के लिए एनआर से डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग फॉर्म सबमिट किए हैं, तो पूरा फोकस अपनी तैयारी पे जो है वो किए रहेगा। आप जो है एग्ज़ाम देने बिल्कुल जो है वो जाइएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आगे भविष्य के लिए कोई यहाँ पर नहीं बोल सकता है कि आगे आपका क्या होगा। हो सकता है कि कोई इस तरीके का पटना हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट की तरफ से उस तरीके का निर्णय ना आए और आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट जारी करने के बाद यदि आप लोगों को हो सकता है कि शामिल भी कर लिया जाए, या फिर ये जो आपका एनआर से डीएलएड मामला है ये आपका रिव्यू पिटीशन के लिए जो है रिव्यू के लिए आपका गया है। तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपकी अनुमति जो है वो मिल जाए, क्योंकि एनआर से डीएलएड वाला मामला बीएड की तरह जो है आपका मामला नहीं है। बीएड के लिए अभी और भी ऑप्शन थे, छठी से लेकर 12वीं तक के लिए बीएड के लिए ऑप्शन है, जो कि एनआर से डीएलएड के लिए कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर चांस ये भी है कि एनआर से जो डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी आप लोगों को यहाँ पर मौका जो है मिल सकता है। तो अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर